नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना। चलिए रुक करेंगे इलाहाबाद से। आज एक अहम खबर आई जहां कुंभ मेले से पहले शहर में तौसी के नाम पर सड़क के किनारे बने मंदिरों के साथ साथ मज़ारों और दरगाहों को मुनहदिम कर दिया गया। मकामी इंतजामिया ने इलाके के मुसलमानों को हालांकि ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मज़ारों और दरगाहों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन रात की तारीकी में सड़क किनारे बने पुराने मज़ारों को मिसमार कर दिया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस कार्रवाई के खिलाफ हुकूमत को एक अर्जदाश्त पेश की। अर्जदाश्त में कहा गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 पुरानी मज़ारात और दरगाहों को मिसमार किया गया। तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़ारात के बाक़ियात को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करने का इंतजाम किया जाए। तंजीम का कहना है कि अगर इंतजामिया ने बाक़ियात को मुनासिब जगह दफन नहीं किया तो फिर अदालत से रुजू किया जाएगा। मैंने देखा कि रात के अंधेरे में रात की बिजली गुल करके और इन लोगों ने बुलडोज़र के ज़रिए खुलदाबाद चौराहा पर और खुलदाबाद दोनों फाटक के बाहर मछली बाज़ार के पास इन कब्रों को रात के अंधेरे में इन्होंने बुलडोज़र चला के बराबर कर दिया। और भविष्य में अगर ये रीबिल्ड नहीं करते या हमारी कम से कम मिनिमम इतनी दरखास्त है कि मुसलमानों की शरीयत में बात कही गई है, एक मुसलमानों को कब्र पे चलने को मना किया गया है और उस पर अजाब की बात कही गई है, तो कम से कम उन अस्थियों को 10 फीट गड्ढे खोद करके गवर्नमेंट अपने खर्चे पे दूसरी मुस्लिम कब्रिस्तानों पर शिफ्ट करे। अगर कुछ नहीं कर सकती, इससे थोड़ा सा दुख जो मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं कुछ कम होगा। और वरना केस तो रीबिल्ड का है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का इन्होंने कंटेम्प्ट ऑर्डर किया है। और यदि अगर ऐसे कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती कुछ हम लोगों की मांग के हिसाब से, तो हम बहुत जल्दी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन या याचिका दाखिल करेंगे। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद की, जहां कुंभ मेले से पहले शहर की तौसी के नाम पर सड़क के किनारे बने जो मजहबी मुकामात हैं, मंदिर हैं, मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, उनको मुनहदिम कर दिया गया। हालांकि काबिल गौर बात है कि वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मकामी इंतजामिया है, उसने पहले इलाके के मुसलमानों को यकीन दहानी कराई थी कि वो मज़ारों और दरगाहों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमने सुना और ये जो विजुअल हैं ये भी साफ बता रहे हैं कि रात की तारीकी में सड़क के किनारे बने पुराने मज़ारों को मिसमार कर दिया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस कार्रवाई के खिलाफ हुकूमत को एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें कहा गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 पुरानी मज़ारात और दरगाहों को मिसमार किया गया है और अब तंजीम ये मुतालबा कर रही है कि मज़ारात के बाक़ियात को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करने का इंतज़ाम किया जाए। अगर इंतजामिया ने ऐसा नहीं किया, उनकी बेहुरमती हुई, तो फिर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा अदालत से रुजू करेगा। काफ़ी अहम खबर आई आज इलाहाबाद से, जहां कुंभ मेले से पहले शहर की तौसी के नाम पर सड़क के किनारे बने मंदिरों के साथ साथ मज़ारों और दरगाहों को भी मुनहदिम कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह रात की तारीकी में सड़क के किनारे बने साल पुरानी ये मज़ारात हैं, इनको मिसमार कर दिया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस कार्रवाई की बहुत खिलाफ भी खड़े हुए हैं। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का, जहां मौजूद है हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे और क्या कुछ आगे किया जाएगा। हिना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 15 जनवरी से इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है, जिसके बारे में मकामी इंतजामिया ने दावा किया है कि पूरी दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ ज़ायरीन या तीर्थ यात्री शरीक होंगे। तो जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ आने वाले हैं, तो उनके लिए शहर को वसी बनाने के लिए और सड़कों को चौड़ा करने के लिए सड़क चौड़ीकरण का मंसूबा बनाया गया है, यानी सड़क की तौसी का काम। इसी के सिलसिले में ये काम जो है गुज़श्ता सितंबर अक्टूबर माह से शुरू हुआ था और नए शहर में इस काम को किया जा रहा था। लेकिन पिछले दिनों पुराने शहर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, वहां पर सड़क की तौसी का काम जब शुरू किया गया तो उसकी जद में बहुत से मज़ारें, बहुत सी दरगाहें और कई मसाजिद भी आईं।
इस सिलसिले में मकामी इंतजामिया ने जो लोकल लोग थे, जब वो उनसे मशवरा किया तो ये यकीन दहानी कराई थी मकामी इंतजामिया ने कि सड़क चौड़ीकरण का जो काम हो रहा है उसमें मज़ार और दरगाहों का हिस्सा छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक तरह की यकीन दहानी मकामी लोगों को कराई गई थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान जब सर्दियां पड़ने लगी तो रात में, चूंकि ये काम दिन रात हो रहा था, 24 घंटे ये काम तोसी का हो रहा था और तरक्याती काम हो रहा था, तो रात में जो रोड साइड मज़ारें थी या दरगाहें या रोजे थे, इनको रात में मुनज़्ज़म किया गया और रातों रात उन पर सड़कें बना दी गईं। तो ये तकरीबन ये 5 रोजे या दरगाहें मुनज़्ज़म की गई हैं। इनमें से हजरत रोशन शाह की जो दरगाह है नूरुल्लाह रोड पर, उसको मुनज़्ज़म किया गया है। अल्लाह मालिक तकिया वो रोजा है जो खुल्दाबाद में वाक़े है, इसको मुनज़्ज़म किया गया है। इसके अलावा रोजा नवाब यूसुफ रोड, ये रोजा बहुत पुराना था जो बीच रोड पर वाक़े था, इसको मुनज़्ज़म कर दिया गया है। इसी तरह से नवाब यूसुफ रोड पर एक मज़ार बनी हुई थी, उसको मुनज़्ज़म की गई है। और एक दरगाह सिविल लाइन्स इलाके में जो बनी थी उसको भी पुलिस के जरिए से रात में वो पहरा लगा करके उसको मुनज़्ज़म करा दिया गया। और एक बात हम हिना यहाँ बता देंगे, जब ये कार्रवाई हुई तो वो ब्लैकआउट कर दिया गया, वहाँ की लाइट काट दी गई और रात का वक्त तो जाहिर है कोई किसी तरह की कोई तस्वीर ले ले, कोई वीडियो बना ले, ये भी मुमकिन ना हो सका। जी मुश्ताक, जिस तरह से साफ तौर पर ये जो है ये वहाँ जो वाक़यात हैं और जो मज़ारें हैं या जो भी मजहबी मुकामात हैं उनकी बेहुरमती का मामला है, तो अब ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आगे क्या कुछ करने वाला है? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो मकामी मुसलमान हैं जहां ये वाक़यात हुए हैं, दूसरा इंतजामिया है। इंतजामिया की दलील ये है कि वो जिस मिकदार में उन्होंने मज़ारात और रोजे मुनज़्ज़म किए हैं उससे कहीं ज्यादा उन्होंने मंदिर भी मुनज़्ज़म किए हैं। ये बात बिलाशुबा ये बात बिल्कुल सही है कि रोड के किनारे जो मंदिर बने हुए थे उनको भी मुनज़्ज़म किया गया है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि मंदिर की स्टेटस में और जो मज़ारात और दरगाहों के स्टेटस में बुनियादी फर्क है। मंदिर जो बनाए गए हैं वो 10 साल पहले 15 साल पहले बनाए गए हैं, लेकिन जो दरगाहें और जो मज़ारात जो मुनज़्ज़म की गई हैं वो 150 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, मुगल पीरियड की हैं। तो इस तरह से जाहिर है काफी कदीम। और एक इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ दूं कि यहाँ का मशहूर खुसरो बाग जो जहांगीर ने खुसरो बाग बनवाया था, उसका जो मरकजी गेट था जो ASI की वो निगरानी में था, आसार कदीमा की निगरानी में था, उस गेट को भी मुनज़्ज़म कर दिया गया। और उस गेट से लगी हुई एक मस्जिद जो 1923 में बनी थी, जो खुदा बख्श की मस्जिद कहलाती है, और उस मस्जिद की तारीखी हैसियत ये है कि 1930 में जब अल्लामा इकबाल इलाहाबाद आए थे तो उस मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा की थी। क्योंकि तो बहरहाल काफी अहम ये पूरी जानकारी है, इस मामले पर भी आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक तमाम तर।